आज मल्ला का बेटा इतना ताकतवर तो जरूर हो गया कि आज लोग हमसे टिकट मांगने का और आपसे टिकट दिलवाने का उम्मीद रखता है। क्या कोई आपके दरवाजे पे जा रहा है टिकट मांगने के लिए या टिकट दिलवाने के लिए, आपको पैरवी कार अगर समझ रहा है तो ये आपकी और हमारी उपलब्धि है। 5 तारीख के बाद आप लोग जब भी पटना मिलना चाहेंगे आइए, मुलाकात होगा। देखिए, बिहार की राजनीति में काफी हलचल मच चुकी है। विधानसभा चुनाव जो है वो काफी नजदीक आ चुका है और ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी काफी गहमा गहमी है। महागठबंधन में भी अभी तक सीट बंटवारे पर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मुकेश सहनी जो है बड़ा बयान देते नजर आ रहे। मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी को बड़ा बयान दे रहे हैं कि मुकेश सहनी कौन कौन से प्रत्याशी उतार सकते हैं। इसके बारे में मुकेश सहनी ने बहुत कुछ जो है मुकेश सहनी ने बताया है कि मुकेश सहनी कैसे जो है प्रत्याशी अपने प्रत्याशी जो है वो उतारेंगे और टिकट बंटवारे को लेकर भी बड़ा बयान देते नजर आए। एक बार पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। हम जिनको टिकट नहीं दे सकते, जो पार्टी में नहीं है, उनसे हम चर्चा ही क्यों करें, उनसे बात ही क्यों करें। तो पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप लोग आपस में आपसे कोई भी जाके मिलते हैं और आपको थोड़ा सा इच्छा बात करते हैं तो आपको लगता है कि हम इनको टिकट दिला दे। कृपया करके ऐसा काम ना करें। हर एक नेता से मैं आग्रह करता हूं कि किसी का पैरवी ना कराए। अगर किसी को पैरवी भी अगर कराना है तो सबसे पहले उसका सक्रिय सदस्य पहले बनाइए। पहले वो कहाँ चुनाव लड़ना चाहता है वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद उनके बारे में पैरवी कीजिए। अदरवाइज अगर वो हमारे पार्टी का सदस्य ही नहीं बनना चाहता है, ना वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो आप या हम ऐसे व्यक्ति से हम मिले क्यों, उनसे चर्चा करें क्यों। उनसे हम चर्चा करेंगे, मिलेंगे और वो टिकट नहीं मिलने के बाद वो बाहर जाके हमारे बारे में अच्छा तो बोलेंगे नहीं, गलत ही बोलेंगे। तो हमें ऐसा करना क्यों। जो आदमी हम पे जब चुनाव से पहले हम पे भरोसा नहीं कर सकता है, उसके ऊपर हम क्यों भरोसा करें। जो हमारे पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता है, उनको हम टिकट कैसे दे दे। जो आदमी हमारा पार्टी के लिए चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, उनसे हम अपना टाइम बर्बाद क्यों करें। आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। 3 से 4 दिन के अंदर में 6 तारीख के बाद कभी भी राज्य आचार संहिता लागू होगा। 15 तारीख तक नॉमिनेशन चालू हो जाएगा। हमारे पास समय वैसे भी नहीं है, बहुत सारा चीज का तैयारी करना है। तो इसके लिए, क्योंकि हमने हर चुनाव में देखा कि हमारे पार्टी के नेता के पास कोई लोग पहुंचते हैं, हमारे लोग जो नेता है भोला भोला भाला होते हैं, उनको कोई कुछ बोलते हैं, चलो आपको खिलाएंगे पिलाएंगे घुमाएंगे पटना, उनके गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं दरवाजा पे, अब भैया इनको टिकट दीजिए ये बहुत अच्छा है। कृपया करके ऐसा नहीं कीजिए। आप हमारे पार्टी के शुभचिंतक हैं, आप पार्टी के नेता हैं। अगर वो आदमी आपको पैरवी कराना चाहता है तो निश्चित तौर पे समय बदल रहा है हम लोगों का। आज मल्ला का बेटा इतना ताकतवर तो जरूर हो गया कि आज लोग हमसे टिकट मांगने का और आपसे टिकट दिलवाने का उम्मीद रखता है। तो ये आप में और हमारे में बहुत खुशी का पल है कि कोई आपके दरवाजे पे जा रहा है टिकट मांगने के लिए या टिकट दिलवाने के लिए, आपको पैरवी कार अगर समझ रहा है तो ये आपकी और हमारी उपलब्धि है। तो कोई बात नहीं, आए, इच्छा रख सकता है, पार्टी है, क्योंकि हम भी इच्छा रखते हैं राज्य के 12 करोड़ जनता 13 करोड़ जनता सब लोग हमको वोट दे, सभी जाति धर्म के लोग दे। तो हमारा रिश्ता पूरा बिहार के हर एक नागरिक से है। लेकिन टिकट की बात हो तो वहां पे सबसे पहले जो भी लोग आए पैरवी के लिए, आप उनको बोलिए कि पहले आप पार्टी का सदस्य बनिए। सदस्य बनते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब हम आपके साथ पटना हम अपने नेता के पास लेके जाएंगे और पैरवी कराएंगे। तो ये चीज को ध्यान रखिए। और पार्टी के हर एक नेता जो चुनाव लड़ना चाहते इच्छा रखते हैं, वो हर आदमी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चाहे वो मुकेश सहनी हो या XYZ जो भी हो। आपके पास 20,000 रुपया नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आप हमसे मांग लीजिए पर्सनली, हम दे देंगे। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और उसके बाद हमारे पार्टी के शीर्ष नेता जो होंगे वो लोग आपको बुला के आपका से सारा जानकारी लेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, एक रिपोर्ट बनेगा और रिपोर्ट के आधार पे आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। तो ये आप जा सकते हैं वेबसाइट पे vipparty.com.in, इस पे जाके और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, सक्रिय सदस्य बनिए। और फिर हम लोग 5 तारीख के बाद आप लोग जब भी पटना मिलना चाहेंगे आइए, मुलाकात होगा। ऐसे तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आपको हम लोग बुलाएंगे ही, मिलेंगे ही और आपके साथ चर्चा करेंगे ही, क्योंकि आप
के बेस पे ही पार्टी है। देखिए, मुकेश सैनी ने कह दिया है कि टिकट उसी को मिलेगा जो जनता के बीच सक्रिय होगा और अपने प्रत्याशी का पहले भी मुकेश सैनी ऐलान कर चुके हैं कि वो उसी को प्रत्याशी बनाएंगे, उसी को पार्टी का जो सदस्यता देंगे, जो पार्टी के लिए काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा। और यही नहीं, मुकेश सैनी की बात करें तो मुकेश सैनी लगातार जो है महागठबंधन में अपनी जो मांगे हैं वो रखते नजर आए हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम पद की मांगे हो या फिर सीटों को लेकर हो। लगातार मुकेश सैनी कहते नजर आए हैं कि 50 से 60 सीटें ही मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी को चाहिए और डिप्टी सीएम पद भी। और यह भी कहते नजर आए हैं कि तेजस्वी यादव होंगे सीएम और खुद होंगे डिप्टी सीएम। तो क्या कुछ कह रहे हैं टिकट बंटवारे पर मुकेश सैनी, आपने सुना, लेकिन एक बार और सुनिए कि कैसे वो टिकट देंगे अपने पार्टी में, कैसे उनको सदस्यता देंगे, जो भी अपने प्रत्याशी हैं उनको कैसे फाइनल करेंगे। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी। हम जिनको टिकट नहीं दे सकते, जो पार्टी में नहीं है, उनसे हम चर्चा ही क्यों करें, उनसे बात ही क्यों करें। तो पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप लोग आपस में आपसे कोई भी जाके मिलते हैं और आपको थोड़ा सा इच्छा बात करते हैं तो आपको लगता है कि हम इनको टिकट दिला दे। कृपया करके ऐसा काम ना करें। हर एक नेता से मैं आग्रह करता हूं कि किसी का पैरवी ना कराए। अगर किसी को पैरवी भी अगर कराना है तो सबसे पहले उसका सक्रिय सदस्य पहले बनाइए। पहले वो कहाँ चुनाव लड़ना चाहता है वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद उनके बारे में पैरवी कीजिए। अदरवाइज अगर वो हमारे पार्टी का सदस्य ही नहीं बनना चाहता है, ना वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो आप या हम ऐसे व्यक्ति से हम मिले क्यों, उनसे चर्चा करें क्यों। उनसे हम चर्चा करेंगे, मिलेंगे और वो टिकट नहीं मिलने के बाद वो बाहर जाके हमारे बारे में अच्छा तो बोलेंगे नहीं, गलत ही बोलेंगे। तो हमें ऐसा करना क्यों। जो आदमी हम पे जब चुनाव से पहले हम पे भरोसा नहीं कर सकता है, उसके ऊपर हम क्यों भरोसा करें। जो हमारे पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता है उनको हम टिकट कैसे दे दे। जो आदमी हमारा पार्टी के लिए चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, उनसे हम अपना टाइम बर्बाद क्यों करें। आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। 3 से 4 दिन के अंदर में 6 तारीख के बाद कभी भी राज्य आचार संहिता लागू होगा। 15 तारीख तक नॉमिनेशन चालू हो जाएगा। हमारे पास समय वैसे भी नहीं है, बहुत सारा चीज का तैयारी करना है। तो इसके लिए, क्योंकि हमने हर चुनाव में देखा कि हमारे पार्टी के नेता के पास कोई लोग पहुंचते हैं, हमारे लोग जो नेता है भोला भोला भाला होते हैं, उनको कोई कुछ बोलते हैं, चलो आपको खिलाएंगे पिलाएंगे घुमाएंगे पटना, उनके गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं दरवाजा पे, अब भैया इनको टिकट दीजिए, ये बहुत अच्छा है। कृपया करके ऐसा नहीं कीजिए। आप हमारे पार्टी के शुभचिंतक हैं, आप पार्टी के नेता हैं। अगर वो आदमी आपको पैरवी कराना चाहता है तो निश्चित तौर पे समय बदल रहा है हम लोगों का। आज मल्ला का बेटा इतना ताकतवर तो जरूर हो गया कि आज लोग हमसे टिकट मांगने का और आपसे टिकट दिलवाने का उम्मीद रखता है। तो ये आप में और हमारे में बहुत खुशी का पल है कि कोई आपके दरवाजे पे जा रहा है टिकट मांगने के लिए या टिकट दिलवाने के लिए, आपको पैरवी कार अगर समझ रहा है तो ये आपकी और हमारी उपलब्धि है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।